तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बीके सुपर ट्रिक में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कक्षा 10 मैथ का, और चैप्टर क्या है? द्विघात समीकरण। तो यह बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। दिया क्या गया कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसमें x की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। इसके मूल ज्ञात करना है, क्योंकि x के अधिकतम घात x की घात कितनी है? 2 है। तो x के कुल कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। इन्हीं दोनों मानों को क्या करना है? गुणनखंड विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है। तो एक गुणनखंड विधि होता है और एक आपका होता है श्रीधराचार प्रमेय। तो इसके बाद हम आपको श्रीधराचार प्रमेय बताएंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में कौन सी विधि सीखने वाले हैं? गुणनखंड विधि। तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह गुणनखंड विधि से मूल निकालना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो चलिए पहले सवाल x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 को क्या करते हैं? गुणनखंड विधि द्वारा x के क्या निकालते हैं? मान को निकाला जाए। अच्छा, इसमें देखिए नियम क्या है, आप ध्यान देंगे कि जो x स्क्वायर है इसमें किसी भी गिनती का अगर गुणा है तो ठीक, नहीं गुणा है तो क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। अच्छा, इसके बाद तीसरा पद जिसमें आपका x ना हो, तो यहां क्या है? आपका 10 है। इस 1 में इस 10 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया? आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। x स्क्वायर में किसी का गुणा नहीं, कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। और यह अचर पद जिसमें x का गुणा ना हो तो उसका क्या करेंगे? उस 1 में गुणा कर देंगे। तो क्या आ गया? आपका 10 आ जाएगा। तो कोई ऐसी 2 संख्याएं आपको, 2 अंक आपको बनाने हैं जिसका गुणा करने पर कितना आ जाए? 10 आ जाए। और उन्हीं दोनों को आपस में चाहे जोड़ने पर और चाहे घटाने पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। यानी जो मध्य का पद है, x का गुणांक है, वह आना चाहिए। तो होता क्या है? या तो छोटी संख्या आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी संख्या होती तब क्या करते? तो देखिए इसी 10 का आप क्या कर दीजिए? गुणनखंड निकालने का आसान तरीका, 2 पच्चे 10, 5 एकम 5। कौन आ गया आपका? 2 और कौन आ गया? 5 आ गया। 2 गुणे 5 आ गया। तो इसी का आप आपस में गुणा कर दीजिए। 2 पच्चे 10, गुणा करने पर कितना आया? 10 आया। जोड़ने पर देख लेते हैं, 2 और 5 कितना हो गया? 7 हो गया। हमें चाहिए कितना? 3 चाहिए। घटाने पर देख लेते हैं, 5 से 2 जाए, आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो जब इसका आप गुणनखंड करेंगे तो उन्हीं गुणनखंडों में आगे पीछे आप करेंगे तो मध्य का पद आसानी से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। नहीं तो आप अनुमान लगाएंगे कि 5 दूना 10, 10 एकम 10, 10 से 1 जाए 9, तो आप अनुमान लगाएंगे तो समय क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कम समय के लिए आपको क्या करना होगा? गुणनखंड कर लेना होगा, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो हमें 2 संख्याएं कौन मिल गई? एक 5 मिल गया, एक क्या मिल गया? 2 मिल गया। और 5 से 2 को क्या करना? हमको घटाना है। तो अब देखिए लिखेंगे आप x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस को रहने दे दीजिए। ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? हमारी संख्या कौन थी? 5 माइनस 2। 5 से 2 घटाएंगे, कितना आ गया? 3 आ गया। तो 5 माइनस 2 है तो यहां लिखेंगे 5। यहां देखिए x है, x इसमें सटा देंगे। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे? 2। और यहां x है, x इसमें क्या करेंगे? सटा देंगे। x दोनों में सटा देंगे। तो देखिए 3x को ही हमने क्या किया? बदला है। 5x से 2x जाए, आपका क्या आ गया? 3x आ गया। माइनस आपका 10 और बराबर क्या हो गया? 0 हो जाएगा। यहां तक शायद आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिए बाहर माइनस है, माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा। x स्क्वायर
माइनस, यहां कुछ नहीं प्लस मानेंगे, प्लस माइनस का गुणा प्लस 5x, माइनस माइनस प्लस 2x, यहां देखिए माइनस 10 है, बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। इसके बाद प्रथम दो को एक साथ, अंतिम दो को एक साथ ले लेंगे। यह जो प्रथम दो हैं आपके एक साथ हो जाएंगे, अंतिम दो क्या हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। तो चलिए इसको प्रथम दो को एक साथ लेंगे, तो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है और दूसरे वाले में क्या है, यक्स है। गिनती दोनों में है नहीं कि कॉमन लिया जाए, तो इसकी घात, जिसकी घात ज्यादा होती है वह कॉमन नहीं लेते हैं। यहाँ यक्स की घात कुछ नहीं क्या मानेंगे, एक। जिसकी घात कम होती है हमेशा वही क्या होता है, कॉमन होता है। तो यक्स कॉमन ले लिया जाएगा, तो यक्स से यक्स स्क्वायर में भाग देंगे, एक यक्स कट जाएगा, एक यक्स आपका बच जाएगा। माइनस है, उसके बाद माइनस लगा देंगे। 5 यक्स में किससे भाग देंगे, यक्स से भाग देंगे, तो यक्स से यक्स का सेवा समाप्त हो जाएगा। आपका कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। प्लस है प्लस, इसके बाद देखिए 2x माइनस क्या है, 10 है। अब 2x माइनस 10 है, तो यक्स दोनों में है नहीं कि यक्स कॉमन लिया जाए, लेकिन 2 से 2 तो जाएगा ही, 2 से 10 भी कट जाएगा, तो 2 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। जब 2 से 2 x में भाग देंगे, 2 से 2 गया, क्या बचा आपका, x बच जाएगा। प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 से 10 में भाग देंगे, क्या आ जाएगा आपका 5, 2 पच्चे 10, बराबर क्या हो गया आपका 0 हो जाएगा। तो यहां देखिए आप x माइनस 5 है, यहां भी क्या है, x माइनस 5 है। दोनों ब्रैकेट में जब सेम आ जाए तो समझ लीजिए आप गुणनखंड क्या कर रहे हैं, सही लगा रहे हैं। तो x माइनस 5 अब आप क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। x माइनस 5 जब आप कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 कॉमन हो गया, तो जब इसमें भाग देंगे x और x माइनस 5 में, तो x माइनस 5 कट गया, तो क्या बचेगा आपका, x बचेगा। इसके बाद दूसरे वाले में यहां देखिए प्लस है, प्लस लगा देंगे। दूसरे में x माइनस 5 से भाग देंगे, तो x माइनस 5 कट गया, क्या बचा आपका 2 बच गया, बराबर आपका क्या हो गया 0 हो गया। या अगर आप नहीं समझ पाए हो तो यह ध्यान दीजिए कि यह दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है, इसको कितनी बार लिख देंगे, एक बार। बाकी है ब्रैकेट के बाहर दो लोग टहल रहे हैं, पहले ब्रैकेट के पहले x, दूसर का ब्रैकेट के पहले प्लस 2, इनको एक टोकरी में भर देंगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, यदि क्या लगाएंगे, यदि करेंगे। यदि में यह जो पहला खंड ब्रैकेट में आया है उसको 0 के बराबर, इसके बाद जो दूसरा खंड ब्रैकेट में आया है उसको 0 के बराबर लिखा जाता है। ऐसा क्या है, रूल है, जब दो ब्रैकेट हो जाएं तब। तो x माइनस 5 बराबर क्या हो गया आपका 0, यहां x प्लस 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। यहां जरूरी नहीं है कि आप ब्रैकेट को लगाएं, तो हो जाएगा x माइनस 5। अब यह माइनस है, दाईं तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर प्लस 5 हो गया। यह प्लस है, दाईं तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस, x बराबर माइनस 2। x के कितने मान निकल गए, 2 मान निकल गए। यही क्या है, इसके मूल है, जो मूल निकालने का रहा था। तो x के मान बराबर आपके क्या हो जाएंगे, एक 5 हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस 2। क्या लिख देंगे, मूल। x के कहां है, मूल है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो x के कितने मूल निकल गए, 2, एक 5 और एक माइनस 2 निकल गया। अगर नहीं समझ में आया हो तो अगला सवाल देख लेते हैं, अगले सवाल में आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो यहां देखिए दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर आपका क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। अच्छा, अब देखिए हमने क्या कहा कि जो x स्क्वायर है इसमें जिस गिनती का गुणा है उसका गुणा किसमें किया जाएगा, अचर पद में, जिसमें x y z या ABCD वाले चर ना हो। तो 2 का किसमें गुणा होगा, 6 में गुणा होगा। तो 2 का गुणा 6 में हो जाएगा, 2 छक्के 12। अब 2 खंड ऐसा लेना है, यहां देखिए x का गुणांक कुछ नहीं क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो 2 खंड हमें ऐसा लेना है कि वह गुणा करने पर 12 तो रहेगा ही, लेकिन आपस में जोड़ने पर या तो घटाने पर कितना आना चाहिए, x का गुणांक यानी 1 आना चाहिए। तो चलिए हम 12 का सबसे पहले क्या कर देते हैं, गुणन खंड कर देते हैं। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3। हमारे पास गुणनखंड क्या मिल रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3। चलिए
इसमें से दो जोड़ा को एक साथ, एक जोड़ा को एक साथ, क्योंकि हमें दो ही खंड चाहिए तो हम दो को एक साथ ले रहे हैं, बाकी दो को एक साथ। तो 2 तिहाई 6 और यहां क्या है आपका 2। तो देखिए 2 छक्का 12 तो हो गया, लेकिन 6 2 8 और 6 से 2 जाए 4। हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए 1। तो हम क्या करते हैं कि 2 गुणे 2 को एक साथ और 3 को अकेला कर देते हैं। तो 2 दूना 4 और गुणे क्या हो गया आपका 3। तो 4 तिहाई 12 और 4 से 3 जा कितना आ गया आपका 1 आ गया। हमें यही चाहिए था। इसका मतलब 4 माइनस क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं यहां पर। तो 2x² प्लस 4 यहां यक्स है तो यक्स माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो देखिए प्लस का गुणा करेंगे, क्योंकि 4x में से 3x घटाएंगे x होगा। यह केवल रूप बदलता है। तो प्लस का गुणा करेंगे, ब्रैकेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 2x² प्लस 4x प्लस माइनस का गुणा माइनस 3x माइनस 6 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। जब 4 लोग होंगे, प्रथम 2 को एक साथ, अंतिम 2 को एक साथ, पहले वाले की ही तरह। यहां देखिए 2x² प्लस 4x है, तो यक्स यक्स दोनों में है, तो यक्स की छोटी घात एक ही है, तो यक्स कॉमन ले लेंगे। चलिए ठीक है। यहां गिनती दोनों में है, 2 है 4 है, 2 से 2 भी कटेगा और 4 भी कटेगा, तो 2 भी कॉमन ले लेंगे। हमेशा गिनती पहले और अक्षर बाद में होता है। 2x हो जाएगा। अब 2x हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे। अब 2x से 2x² में जब भाग दिया जाएगा, जिस जो कॉमन लेते हैं उससे भाग दिया जाता है, तो 2 से 2 गया, x एक x से एक x कट गया, तो एक ठो x बचा आपका, प्लस यहां 4x है और किससे भाग देना आपको 2x से, तो 2 दूना 4x से x का सेवा समाप्त हो गया। कितना आ गया आपका 2 आ जाएगा। तो यहां कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। ठीक। इसके बाद देखिए दोनों माइनस है, या शुरू में जो रहता है वही कॉमन लेते हैं। माइनस है तो माइनस कॉमन, प्लस है तो प्लस कॉमन। चलिए ठीक, चिन्ह तो हो गया। गिनती में क्या कर सकते हैं, यहां यक्स इधर 6 में यक्स नहीं है तो यक्स कॉमन नहीं होगा, लेकिन यहां 3 है यहां 6 है, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, दोनों कट रहा है तो 3 क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। तो माइनस से माइनस का सेवा समाप्त, 3 से 3 का सेवा समाप्त, क्या बचेगा आपका x बच जाएगा, क्योंकि माइनस 3x में माइनस 3 से भाग देंगे, 3 से 3 गया, क्या बचा आपका x बच गया। यह देखिए माइनस 6 है और इसके बाद आपका क्या है, किससे भाग देना माइनस 3 से, माइनस माइनस प्लस, और 3 दूना 6, कितना आ गया 2 आ जाएगा, तो प्लस 2 बराबर क्या हो गया आपका 0 हो जाएगा। जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब गुणनखंड आपका क्या है सही है। तो x प्लस 2 ब्रैकेट में इसको क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो x प्लस 2 कॉमन कर लेंगे, तो x प्लस 2 कट गया तो बचा क्या आपका 2x, दूसरे ब्रैकेट में 2x हो जाएगा, माइनस x प्लस 2 कट गया, क्या बचा 3 बच गया, और बराबर आपका क्या है 0 है। दूसरा तरीका, दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार बाहर जो टल रहे हैं उनको एक टोकरी में बंद कर दीजिए, यह भी तरीका हो जाएगा। इसके बाद आप क्या लिखेंगे यदि, इसके बाद आपका क्या होगा यदि होगा, और यदि करके आप 0 के बराबर लिखकर क्या निकाल लेंगे मूल निकाल लेंगे। चलिए अच्छा, तो लिखेंगे यदि आपका x प्लस 2, पहला ब्रैकेट किसके बराबर 0 के बराबर, तो x प्लस 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, और दूसरा आपका 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, 2x दूसरे ब्रैकेट में है तो प्लस है दाईं तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस 2, और यह दाईं तरफ जाएगा 2x, माइनस है दाईं तरफ जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, यह गुणा में है दाईं तरफ जाएगा क्या हो जाएगा भाग, 3/2, यानी 3 कितना हो गया 2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा होता है तो दाईं तरफ जाता है भाग हो जाता है। तो एक x का मान है -2, एक x का मान है 3/2, तो लिखेंगे अतः x के मूल बराबर -2, 3/2, यही क्या हो जाएगा आपका
आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो x के दो मान निकल गए, एक -2, एक 3/2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यह थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, करणी वाला है कि करणी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करणी में 2 = 0। तो अब इसमें क्या करेंगे, x² में किसका गुणा है? करणी में 2 का गुणा है। तो यहां लिखेंगे करणी में 2, फिर गुणे अचर पद कितना है? 5 करणी में 2 है, हो जाएगा आपका 5 करणी में 2। इसका गुणा कर देते हैं तो 5 है, यह है। देखिए करणी में 2 का गुणा जब करणी में 2 में होता है, दोनों सेम होते हैं, तो कितना आ जाता है? 2 ही आ जाता है। करणी में 2 गुणे करणी में 2 बराबर 2। तो गुणे क्या हो गया आपका? 2 हो जाएगा। तो 2 × 5 = 10। x² के गुणांक और अचर पद का गुणा करने पर कितना आ गया आपका? 10 आ जाएगा। अब हम 10 का क्या कर लेंगे? गुणन खंड कर लेंगे। तो 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5। अब हमें गुणा करने पर, जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए? 7 चाहिए। गुणा करने 10 चाहिए। तो हमारे पास मिल कौन रहा है? 2 और 5। 2 × 5 = 10 और 5 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 7 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे करणी में 2x² प्लस, अब 7x को क्या लिख सकते हैं? 5 + 2 लिखना है, यानी 5x + 2x और प्लस आपका 5 करणी में 2 बराबर क्या हो गया? 0 हो जाएगा। प्लस है, ब्रैकेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। करणी में 2x² प्लस 5x प्लस आपका क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 करणी में 2। अब यहां देखिए कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। तो प्रथम 2 को एक साथ, अंतिम 2 को एक साथ ले लेंगे। तो यहां देखिए करणी में 2 है, x² प्लस क्या है आपका? 5x है। तो यहां x², यहां क्या है? x है। गिनती कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ कोई नहीं है, तो कॉमन नहीं लेंगे। तो क्या कॉमन ले लेंगे? x। जब x कॉमन ले लिया जाएगा तो x से भाग देंगे, तो इधर आपका बचा करणी में 2 और एक x कट गया, क्या बच गया? x बच जाएगा। प्लस आपका x से x गया, क्या बच गया आपका? 5 बच गया। फिर प्लस, अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि दोनों ब्रैकेट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड क्या होगा? सही होगा। अगर हम इसमें जो है 2 कॉमन ले रहे हैं, हालांकि 2 इसमें है भी नहीं, 2 कॉमन लेंगे तो यहां केवल ब्रैकेट में x बचेगा और यहां क्या बचाना है हमको? करणी में 2x बचाना है। तो दिमाग क्या लगाएंगे कि हम यहां x कॉमन ना लेकर क्या कॉमन ले लेंगे? करणी में 2 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए अगर करणी में 2 यहां कॉमन लेते हैं तो नियम क्या है कि जो कॉमन लिया जाता है उससे भाग दिया जाता है। तो यहां आपका क्या है? 2x है। 2x में किससे भाग देंगे आप? करणी में 2 कॉमन लेंगे। अब देखिए 2x ऊपर है, नीचे क्या है? करणी में 2 है। तो भाई करणी में 2x तो आया नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे? परिमेयकरण। करणी में 2 से ऊपर गुणा और करणी में 2 से नीचे गुणा, बात तो बराबर ही है। अच्छा, यह हो गया आपका 2 करणी में 2x और बटे नीचे क्या बचा आपका? करणी में 2 का गुणा करणी में 2 में होगा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया आपका? करणी में 2x। हमें ब्रैकेट में क्या चाहिए? करणी में 2x चाहिए। तो चालाकी क्या करनी है? हमें क्या कॉमन लेना है? करणी में 2 कॉमन लेना है। तो करणी वाले सवाल में इसी तरीके से आपको क्या करना होगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए कॉमन ले लेंगे करणी में 2। इसके बाद भाग देने पर क्या आया? अभी आपने देखा करणी में 2x आ गया प्लस। अब हम करणी में 2 से 5 करणी में 2 में भाग देंगे तो करणी में 2 से करणी में 2 का सेवा समाप्त, कितना बचा आपका? 5 बच जाएगा बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट क्या है? सेम है, तो इसका मतलब गुणनखंड आपका क्या है? सही है। तो यहां देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो ब्रैकेट कितनी बार? एक बार। करणी में 2x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे
x और प्लस आपका हो जाएगा कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या कर लेंगे यदि करने के बाद पहला जो आपका ब्रैकेट है उसको 0 के बराबर, उसके बाद जो दूसरा ब्रैकेट है उसको भी किसके बराबर 0 के बराबर, तो करणी में 2x प्लस 5 इक्वल टू आपका क्या हो गया 0 हो जाएगा। दूसरा x प्लस करणी में 2 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें x का हमें मान निकालना है, करणी में 2x प्लस 5 है, दाईं तरफ जाएगा -5 हो जाएगा। x में किसका गुणा करणी में 2 का, तो दाईं तरफ जाएगा या क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो -5 बटे करणी में 2। इसके बाद x का मान इधर निकल गया, इधर देखिए प्लस करणी में 2 है, दाईं तरफ जाएगा क्या हो जाएगा आपका माइनस करणी में 2 हो जाएगा। तो x के कुल कितने मान निकल गए 2 मान निकल गए। x के कुल मूल कितने हैं 2 मूल हैं। एक क्या हो गया आपका -5 बटे करणी में 2 कामा, दूसरा आपका क्या निकला है माइनस करणी में 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप गुणनखंड विधि जो है अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा जो द्विघात समीकरण है उसके मूल कैसे निकाले जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।